अब आगाज़ करते हैं हमारे आज के दूसरे सेगमेंट का, जो कि दूसरा सेगमेंट हमेशा, हालांकि पहला सेगमेंट होता है ये हर बार, लेकिन चूंकि अभी जिस तरीके से ग्रो को लेकर के लोग चिंतित और व्याकुल दिखाई दे रहे हैं, हमने कहा इसको तुरंत का तुरंत अभी थोड़ी देर में आपको जो है ये आपको हम ये सेगमेंट हमारा अपलोड हो जाएगा। तो जो लोग भी हैं, आपके दोस्त आज ग्रो में अप्लाई किया था या अभी अप्लाई करना चाह रहे हैं, ग्रो में ख़रीदारी करना चाह रहे हैं, उनको आप रिकमेंड कीजिए, उसको शेयर कीजिए जितना हो सके। अभी थोड़ी देर में जैसे अपलोड होगा हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन अब शुरू कर रहे हैं नया सेगमेंट जिसमें हम बात करते हैं गूगल ट्रेंडिंग स्टॉक्स की, वो स्टॉक्स जो कि खबरों के चलते ट्रेंड में आ रहे हैं, उन स्टॉक्स की भी, खाली गूगल पे नहीं, हमारे चैट बॉक्स में भी ट्रेंड कर रहे हैं। तो जिसमें ज़्यादा सवाल होंगे उसमें से कुछ एक शेयरों को शामिल किया जाएगा। तो आज हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अमित जी जो आ चुके हैं हमारे साथ। अमित सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। संक्षिप्त टिप्पणी बहुत आपकी मार्केट पे क्या रहेगी आज की गतिविधि को देखते हुए? आज होगा 26,000 पार या फिर टूटेगा बाजार? विपुल जी, मुझे लग रहा है आज हमारे प्रदीप जी के कॉमन व्यू होंगे। ड्रेस कोड एकदम सेम हो गया है। हाँ, आज ये आप लोग मतलब क्या, मतलब शर्ट भी सबकी ब्लैक ब्लैक, और मेरा मतलब बिल्कुल कॉन्ट्रा हो गया है, मतलब मेरी शर्ट भी बिल्कुल वाइट। हाँ, ये आप लोग, विप- वाह बहुत शानदार सर। मार्केट पे व्यू आप लोगों का कॉमन रहेगा कि नहीं, ये देखना होगा सर। 26,000 जी होगा पार विपुल सर जी, आज, लग रहा है? सर 26,000 पार हो जाएगा तो एक बड़ी रैली ट्रिगर होने की संभावना बन जाएगी। अगर 26,025 के ऊपर आज की निफ्टी की क्लोजिंग आ जाती है तो कल और परसों आगे आने वाले टाइम पे हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अब अपने दर्शकों को, व्यूअर्स को, ट्रेडर्स को, स्पेशली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को 25,700 के नीचे की जब तक क्लोजिंग नहीं आ रही तब तक चिंता का कोई विषय नहीं लगता है। तो जो भी कुछ व्यूज बनाए हुए 25,700 के नीचे का स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा। अभी डाउ जोन्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छे लाइफ टाइम हाई पे ही जाकर हर बार क्लोज हो रहा है बहुत टाइम से। 48,467 के आसपास है। तो ग्लोबल मार्केट में भी पॉजिटिव्स हैं, लेकिन अभी तक इंडियन मार्केट में, स्पेशली निफ्टी में, वो स्ट्रेंथ नहीं आ पाई है जो आना चाहिए था। अब आने वाले टाइम पर अगर 25,700 के आंकड़े के नीचे ट्रेड नहीं कराती तो हो सकता है ये भी आउट परफॉर्म करना स्टार्ट करे। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर अच्छा मजबूत दिख रहा है। अभी भी इस पे स्ट्रेंथ बनी हुई है। 57,800 के नीचे जब तक नहीं जा रहा तब तक ये 59,000 प्लस तक के रेट हमें आने वाले टाइम पे दिख सकते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इन सब के बीच जो है फटाफट जो है आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स को जरा आइडेंटिफाई करते हैं, एक एक करके लेकर जाते हैं। शुरुआत करेंगे एशियन पेंट्स के साथ। कल काफ़ी शानदार रिकवरी आई और आज भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। प्रदीप सर, आपसे शुरू करना चाहेंगे, एशियन पेंट्स पे क्या टारगेट निकल के आ रहे हैं? आज बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से हम देख रहे थे कि टिप्पणियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं। नतीजे आए हैं, 43% मुनाफा बढ़ा है, रेवेन्यू जो है 6% बढ़ा है, एबिटा की अगर बात करें तो ये 21% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन से काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला, 2% के आसपास। ये क्रूड का ऑयल में जो नरमी देखने को मिली है उसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है। एशियन पेंट्स पे आपकी क्या राय होगी यहाँ पर प्रदीप जी? विपुल जी, एक ब्रेकआउट आया, पहले मैं नाम बताना चाहूंगा। जी जी। कंपनी का नाम है टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक। देखिए, करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। मेरे को लगता है कि एक बार करंट जोन से बाय करके जाइए। इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट आना चाहिए 685। सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि 710। 685, 710 कमिंग सून। और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए 630 पे। 630 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए और करंट जोन से बाय करके जाइए। नेक्स्ट 3 से 4 दिन का एक व्यू रहेगा। 3 से 4 दिन में 662, 663 का लेवल अब देखने को मिल रहा है यहाँ पर। यहाँ से करीब करीब 23 रुपये ऊपर के टारगेट, एक सेकंड के लिए आप मान के चलिए यहाँ पर 12% की तेज़ी। लेकिन प्रदीप जी का मानना ये है कि ये तेज़ी यहाँ पर रुकेगी नहीं, अभी यहाँ और ऊपर के टारगेट है 685, 685 पहला टारगेट देख रहे हैं वो, 710, 710 दूसरा टारगेट देख रहे हैं, और यहाँ से 30 रुपये नीचे 630 पर जो है आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। तो टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स देख सकते हैं आपकी कितनी रफ्तार में इस समय आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 685, 710 के लक्ष्य के लिए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। एक स्टॉप लॉस को आपको फॉलो करना होगा 630 रुपये का। तो अभी नई ऊंचाइयाँ छूता हुआ दिखाई दे रहा है। 685, 710 के टारगेट है, इनको आप नोट डाउन कीजिए। स्टॉप लॉस 630 का रहेगा। 12.13% ऊपर 669 के आसपास अब पहुँचता हुआ 669 के आसपास। तो रफ्तार पकड़ ली है शेयर ने। 661-62 के आसपास हमने ट्रेड आइडेंटिफाई किया था,
और वहाँ से जो है 7-8 रुपये का मूव आ चुका है। तो 685 710 यहाँ पे आगे भी हम नज़र डालेंगे अगर कोई और ज़्यादा एक्स्ट्रा मोमेंटम देखने को मिलता है अपसाइड या डाउनसाइड। इसके अलावा अगर प्रदीप जी जिन्होंने कॉल रिकमेंड की है उन वो अपना व्यू कोई चेंज करते हैं, स्टॉप लॉस या टारगेट को रिवाइज करना चाहेंगे तो फिर हम दोबारा लेकर के आएंगे। ये देखिए स्क्रीन पर आपके आ भी गया 630 का स्टॉप लॉस, 685 पहला टारगेट, 6710 दूसरा टारगेट के साथ, और इस समय नए उच्चतम स्तर यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जी। तो मेरा जो सवाल था इस पर तो हमारी निगाहें लगी रहेंगी, लेकिन मेरा जो सवाल था वो एशियन पेंट्स पे था। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अब 13.25% ऊपर एशियन पेंट्स पे क्या टिप्पणी रहेगी सर? एशियन पेंट पे विपुल जी होल्ड रखने का सलाह दूंगा मैं। मेरे को लगता है कि एक टाइम था जो एशियन पेंट पे मूव नहीं आ रहा था बहुत टाइम से, लेकिन अच्छा खासा बेस बनाया, ब्रेकआउट आया हुआ है, बिल्कुल बने रहिए। शॉर्ट टर्म में इसका टारगेट होगा ऑलमोस्ट 3,300 3,350 के आसपास। मेरे को लगता है कि आप अगर एक इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो तो एशियन पेंट आपके लिए एक अच्छा खासा जो है अपॉर्चुनिटी हो सकता है। बिल्कुल जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो। फ्रेश बाय अगर आप अभी करते हो तो एक स्टॉप लॉस मैं देना पसंद करूंगा 2593 विल बी योर स्टॉप लॉस, और आपको 3400 के ऊपर आते हुए बिल्कुल दिखाई देंगे। ये अब बात यहाँ पर निकल के आई है। चलिए अच्छा अमित सर एक चीज़ देखिए, क्या एशियन पेंट्स के मोमेंटम को हम किसी दूसरे पेंट शेयर के साथ प्ले कर सकते हैं क्या? क्योंकि यहाँ तो चलिए कल से मोमेंटम है, बर्जर पेंट वगैरह कैसे लग रहे हैं आपको? क्या वहाँ कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए इस स्पेस को? हालांकि ट्रेंड में तो यही एशियन पेंट्स ही है, लेकिन 100% की तेज़ी बर्जर में भी देखने को मिल रही है। क्या कोशिश करनी चाहिए हाथ लगाने की या अवॉइड करेंगे आप? सर मेरे ख्याल से प्रदीप जी ने जो कहा है 3,000 प्लस तक के टारगेट एशियन पेंट पे दिखते हैं। अभी अभी यहाँ पर 2850 के आसपास का रेट मिल रहा है। 2830 के आसपास मिले तो यहाँ पर 50% लेना चाहिए, और अगर थोड़ा और नीचे मिलता है 2750 के आसपास तो लेना चाहिए। ओवरऑल पोटेंशियल टारगेट मुझे भी 3200 प्लस के लगते हैं। तो बेटर ये होगा कि भागते घोड़े पे दाव पे लगाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक। क्योंकि हर जगह पे फंडामेंटल्स अलग अलग होते हैं। जैसे प्रदीप जी और मैं दोनों रिसर्च एनालिस्ट हैं, तो दोनों का फितरत अलग है, दोनों का पोटेंशियल अलग है। तो जिसकी फितरत जहां पर जो पोटेंशियल लग रहा है वहां पर उसमें दाव लगाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। वाह वाह, ये जो आपके एग्जाम्पल और ये जो शेरो शायरी वन लाइनर ये सब जो होते हैं ना बड़े कमाल के होते हैं। चलिए प्रदीप बहुत जी स्माइल शानदार। कर रहे हैं सर। हाँ प्रदीप जी स्माइल कर रहे हैं। अरे प्रदीप जी तो मतलब जो है हाँ वो गर्लफ्रेंड वाली बात पे थोड़ा सा शर्मा गए थे उस पर, लेकिन मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी ढूंढने की कोशिश करते हैं, और उस पर जो है राय जानना चाहेंगे यहाँ पर कि अभी अशोक लेलैंड आज काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है। अशोक लेलैंड पे एक नज़र डालिए कि क्या करना चाहिए। 5% ऊपर वो, क्या अभी भी अपॉर्चुनिटी है अशोक लेलैंड में? और जिनके पास पहले से है, क्योंकि बहुत लोगों की क्वेरीज मुझे लगता है हर दूसरे तीसरे दिन लोगों के सवाल आते हैं क्या करें, तो क्या यहाँ पर अभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए? कंपनी का मुनाफा दूसरी तिमाही में 7% बढ़ करके 820 करोड़ हुआ है। नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं और रैली भी उम्मीद से बेहतर दिखाई दे रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? विपुल जी मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इसमें पोटेंशियल बना हुआ है। कंडीशन ये है कि 141 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक ये 170 रुपए तक के रेट दिखा सकता है। किसी को अगर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बिल्टअप करनी है, प्लान करनी है, तो 147 एक अच्छा एरिया है जहां पर लॉन्ग करा जा सकता है। 141 के नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के 170 रुपए तक के पोटेंशियल टारगेट एक क्वार्टर में देखने को मिल सकते हैं। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अगली टिप्पणी जो है चलते हैं प्रदीप जी के पास। और प्रदीप सर जरा आपसे जानना चाहेंगे कि अशोक लेलैंड में जो मोमेंटम देखने को मिल रहा है, क्या टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल पे कोई ध्यान लगाना चाहिए या अभी अवॉइड करना चाहेंगे? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 400 के आसपास ही चल रहा है, वो अपनी रेंज तोड़ने को राजी नहीं है। सर पर्टिकुलर वो स्टॉक ना मूवमेंट नहीं आ रहा है बहुत टाइम से, एंड मैं बोलूँगा मेरे हिसाब से तो अशोक लेलैंड ही होना चाहिए। और डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, पर्टिकुलर स्टॉक हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी है अशोक लेलैंड, एंड अशोक लेलैंड के साथ ही मैं जाना पसंद करूँगा। मुझे लगता है कि 185 190 ऑन द वे। और सर ये जो आप पेंट कंपनी को लेके बात कर रहे थे, जैसे कि एशियन पेंट को लेके आपने बात किया, आपने बताने के साथ साथ ही हमने बर्जर पेंट, कांशाइन नेरोलैक देख लिया, वहाँ पे मोमेंटम नहीं आ रहा है, मोमेंटम एशियन पेंट पे ही है। और ये जो आप गर्लफ्रेंड को लेके बात कर रहे थे कि प्रदीप जी थोड़ा शर्मा गए, कोई बात नहीं सर, अभी आप देख लेना, अब डेली 10 बार नहीं 100 बार बात करो,
मतलब वो पुष्पा की तरह रहूंगा मैं, झुकेगा नहीं वो। ओ, तो ये परिवर्तन आया कहाँ से? परमिशन मिल गई वहां से क्या आपको? नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। नहीं नहीं, बीच में आप बड़ा शर्मा गए थे, बड़ा शांत हो गए थे। मुझे लगा ऐसा कि आपको डांट वाट पड़ी है क्या, ये सब बातें करते रहते हो। अब हमको लग रहा है कि थोड़ा सा परमिशन मिल गई है कि नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, अब इसको स्वीकार कर ही लिया जाए। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, इस पर आगे बातचीत करते रहेंगे। तो चलिए ये बात यहाँ सर पर अब आपकी और सर अब आपकी और मेरी जिम्मेदारी हो गई उनको झुकाने की। ओफो, बहुत शानदार बहुत शानदार। चलिए ठीक है सर, इस जिम्मेदारी को भी निभाया जाएगा। आ, ठीक है, बहुत शानदार। चलिए, तो ये बात हो गई टाटा मोटर्स को लेकर के, और अगली कंपनी लेकर के आते हैं यहाँ पर। सर काफ़ी क्वेरीज जो कि ये हमारे मतलब चैट बॉक्स के पे सवाल काफ़ी रहे हैं। जिस तरीके का मोमेंटम कल नतीजों के बाद बीएससी में देखने को मिला, काफ़ी शानदार मूव रहा। और अभी क्या अपसाइड यहाँ पर कितना देख रहे हैं, और क्या इन लेवल्स के आसपास अब डरना चाहिए या अभी भी ख़रीदारी की जा सकती है? अमित सर। सर बीएससी अब पॉजिटिव मोमेंटम को कंटिन्यू रखेगा लगता है। 3000 आराम से निकल सकता है। अभी 2800 रुपये के आसपास का भाव है। अगर कहीं भी कोई करेक्शन मिलता है 2700 रुपये के आसपास का, तो वहां पर एंट्री कर सकते हैं। इनफैक्ट करंट मार्केट प्राइस में भी कर सकते हैं। 3000 रुपये मिनिमम लगता है, उसके ऊपर भी सर 3300 रुपये तक के भाव लगते हैं। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट प्लान करना है तो बढ़िया ऑप्शन है ये। आने वाले टाइम पर 3200 बड़ी आसानी से देखने को मिल सकता है। यानी यहाँ से अभी भी 10 से 12% की तेजी कंटिन्यू रहेगी। अगर किसी ने लोअर लेवल पे लिया हुआ है तो 2680 के नीचे का स्टॉप लॉस ट्रेल करके अपनी पोजीशन को होल्ड करे। 3200 रुपए के आने वाले टाइम पर पोटेंशियल टारगेट। इनफैक्ट अगर ज्यादा अवधि के लिए उसको बाय करना है, यानी 2-3 साल के लिए होल्ड कर सकता है, तो 4000 रुपये भी कहीं नहीं जाएगा ये। ठीक सर। अच्छा, चूँकि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पेंट पे जब बात कर रहे थे, काफ़ी क्वेरीज मेरे पास हैं सर। एक बार इंडिगो देखिए सर, इंडिगो में कोई गुंजाइश है क्या प्रदीप सर? 3% के आसपास मजबूत आज देखने को मिल रहा है इंडिगो पेंट्स। और क्या संभावनाएं यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं? क्या यहाँ पर कोई गुंजाइश बन सकती है करंट भाव को देखते हुए? बिल्कुल विपुल जी, एक मोमेंटम आ रहा है। मेरे को लगता है कि एक मोमेंटम आपको करेंट जोन से भी 200-250 पॉइंट ऊपर लेके जा सकता है। इन्वेस्टमेंट पिक रहेगा, शॉर्ट टर्म आज कल में नहीं है। मेरे को लगता है कि एक एक बार आप 1 से 2 मंथ का प्लान बना लीजिए। करेंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो। उसके हिसाब से आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ऑलमोस्ट 1185 विल बी योर स्टॉप लॉस। करेंट जोन से आप बाय करके जा सकते हो बिल्कुल, लेकिन इन्वेस्टमेंट व्यू रहेगा। और इसका जो टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 1320, उसके बाद 1400 के आसपास। ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। सर ये सर एक हाल की लिस्टिंग पे जो है आपकी राय जानना चाहेंगे अमित सर। हालांकि चार्ट्स तो ज़्यादा नहीं होंगे आपके पास, लेकिन अभी जो है 1% ऊपर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड करता हुआ, अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहें तो मैं इस पर राय जानना चाहूँगा, क्योंकि इंट्राडे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। कि काफ़ी लोगों के सवाल रहते हैं यहाँ पर, क्या सलाह रहेगी उनके लिए, और क्या अभी ये कोई मोमेंटम दिखा सकता है या अभी दूर रहना चाहिए? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स अभी करीब ये चल रहा है 1675 के आसपास। जब तक इसकी क्लोजिंग 1627 रुपए के नीचे नहीं आती है तब तक ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रख सकता है। 1700 और 1710 रुपए के ऊपर निकलने के बाद इसमें और पोटेंशियल बनेंगे। तब हो सकता है वो 1850 रुपए तक के रेट दिखाए। अगर कोई लॉन्ग करना चाहता है तो कर सकता है 1625 के नीचे के स्टॉप लॉस से। 1625 के नीचे निकलने के बाद या फिर इसके नीचे क्लोज होने के बाद एक बार इससे एग्जिट प्लान कर लेना चाहिए, वरना ये मोमेंटम तेजी का कंटिन्यू रखने की भरपूर उम्मीद बनी हुई है। वाह, चलिए ठीक। आप चलिए प्रदीप जी के पास, साथ कोई कॉल आई है जी प्रदीप सर। विपुल जी, करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा थायरो केयर में। अभी ओह। 1480 1482 के आसपास चल रहा है। इसका पहला टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 1525 के आसपास। सेकंड टारगेट मेरे को लगता है कि 1565। तो 1525 1565 ऑन द वे। करंट जोन से बाय करके जाइए। एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पे। 1435 विल बी योर स्टॉप लॉस। 1435 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए थायरो केयर में। और यहाँ पर पहला टारगेट जो है ये देखिए, आ गई तूफानी रफ्तार 1525 सर। 1525 पहले बोला है सर कि 35? 25 एंड 25 उसके बाद 65। 65, हाँ ठीक है। 1525 कर दीजिए इसको टारगेट को। 1525 का पहला टारगेट, 1565 का दूसरा टारगेट, और यहाँ पर ये 1490 हो गया। और यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा आपको 1435 का, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए रुकने को तैयार नहीं। 6.5% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ स्टॉप लॉस टारगेट दोनों नोट डाउन कर लीजिए। 1490 के भाव पे देखने को मिल रहे हैं। तो आज की ये दूसरी कॉल निकल करके आती हुई। सर इन दोनों कॉल पे टाइम फ्रेम क्या रखें, एक हफ्ते का?
1 वीक और प्रॉपरली स्टॉप लॉस मेंटेन किया जाए। ठीक है, प्रॉपरली स्टॉप लॉस मेंटेन किया जाए। अगले थर्सडे तक के लिए कॉल है 1506, बहुत शानदार। तो ये मतलब जो है अब बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुका है अपने टारगेट के, 1525 का टारगेट है। तो शानदार रफ्तार, पहला टारगेट 1525 है, दूसरा तो थोड़ा दूर है 1565। तो पहले की तरफ भाग रहा है, 0.8% के आसपास की मजबूती। TVS इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए ज़रा, ये भी 675 क्रॉस कर गया है, 14% से ज़्यादा की तेज़ी, और 685 का टारगेट है। तो काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर आ चुका है, और अभी भी रफ्तार यहाँ पर बनी हुई है, 676 का लेवल। तो 8-9 रुपये दूर रह गया अपने पहले टारगेट से। तो ये दोनों ही शेयर जो है अपनी दिशा की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ भेजने के लिए पूरी तरीके से तैयार। TVS इलेक्ट्रॉनिक्स, थायरोकेयर, धुआंधार रफ्तार। जैसे ही कुछ और मूव आएगा जो दोबारा स्क्रीन पर लेके आएंगे, या फिर हमारे एक्सपर्ट कोई परिवर्तन करेंगे तो भी स्क्रीन पर लेके आएंगे। अब 7.5% से ज़्यादा का की तेज़ी, 1505 का लेवल देखने को मिल रहा है, 7.5 -8% के आसपास की मजबूती थायरोकेयर टेक्नोलॉजी में। 1525, 1565, 1525, 1565 की टारगेट, 1435 का स्टॉप लॉस, 1508। इसको तो देखते रहेंगे तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ी देर में बढ़ जाए, मतलब टारगेट अचीव हो जाएंगे। चलिए, जैसे टारगेट अचीव होता है तुरंत लेकर के आते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा दूरी रह नहीं गई है यहाँ पे। तब तक हम अपने फटाफट 1522 का हाई लग गया है, तो ऑलमोस्ट एक बार पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पे बुक करने का सलाह रहेगा, जिनका एकदम सेफ व्यू है मार्केट में। और अगर आप थोड़ा और रिस्क ज्यादा लेना चाहते हो तो आप बने रहिए। नेक्स्ट टारगेट मेरा हिसाब से होना चाहिए यहाँ पे 1565, 1585 के आसपास। तो 1565 के आसपास का आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 1522 के आसपास का एक जो है हाई लग गया है अभी। तो फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट अचीव्ड है। जिन लोगों की पोजीशन है, और या तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें, या फिर अगर आपको थोड़ा डर लगता है और कल से आपको सवाल लेकर के दबाव बनाना है, तो अभी प्रॉफिट बुक कर लीजिए गुरुदेव। मुझे लगता है कि जिन सर वही है, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए जिनका थोड़ा हार्ट बीट एकदम बहुत ही डरा हुआ रहता है, तो उनको लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इस भी सर TVS इलेक्ट्रॉनिक में भी पहला टारगेट अचीव हो चुका है, 690 का हाई लग गया है। तो यहाँ पे भी एक बार आप प्रॉफिट बुक करके जाइए, नहीं तो बाद में आप फंसोगे और बोलेंगे सर ये नीचे आ चुका है, क्या करेंगे। व्यू अगर है एक हफ्ता, बने रहिए, एक हफ्ते के लिए पेशेंस चाहिए, अदरवाइज एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए। वाह, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। मतलब इससे अच्छी कॉल यहाँ पे क्या हो सकती है। मतलब, और TVS इलेक्ट्रॉनिक्स कोई छोटा मोटा काउंटर नहीं है, और 16% की रैली। 685 का पहला टारगेट था, 685 का, 710 का दूसरा। अच्छा सर, जो लोग रिस्क लेने को तैयार हैं, तो क्या वो 710 जो दूसरा टारगेट था उसके लिए वेट करें? क्या ना? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, लेकिन हाँ, आप सभी से निवेदन है कि जो लोग भी मतलब दबाव बनाना चाह रहे हैं, पहले प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ऐसा ना हो कि नहीं आपने तो दूसरा टारगेट भी दिया था, नहीं, आपको ही ये बताया जा रहा है प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अपना जो है मुनाफा हो रहा है। हाँ, जो लोग वेट करना चाहते हैं, थोड़ा लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, वो 710 के लिए वेट करें, क्योंकि जब इस तरह की रैली आती है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी, कहीं ना कहीं पे आती है, तो आप एकदम से घबरा जाते हैं। जी विपुल जी, यहाँ पर ना क्या करना चाहिए दर्शकों ने, जैसे मान लीजिए 100 स्टॉक लिए हुए हैं किसी ने, और आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का रहता है, तो आप 50 स्टॉक का प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ताकि अगर स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए तो भी अपने घर का पैसा ना टूटे। हाँ, ये एक मतलब रैशनल स्ट्रेटेजी होती है, ताकि ना एनालिस्ट को ब्लेम, ना खुद को ब्लेम, ना मार्केट को ब्लेम। चलो भाई, मेरे घर का पैसा नहीं टूटा, जो अपन ने सोच बनाई थी उसके हिसाब से अपन चल रहे हैं, और वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग पे चले जाना चाहिए बाकी सेकंड टारगेट के लिए। बिल्कुल, तो ये रणनीति के साथ आप लोग आगे बढ़िए। और ये देखिए, इस बीच बाजार भी सलामी दे रहा है, और कॉल भी हमारी हिट हो रही है 25,950 के आसपास, 25,948 का हाई लगाया है। तो निफ्टी इस समय अब तूफानी रफ्तार, अब रह गए 50 पॉइंट सर दूर 26,000 से। तो फिर से क्या होगा 26,000 पार, वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। देखना ये है कि आज उसको टेस्ट करता है कि नहीं। निगाहें हमारी इस पर बनी हुई है। अगर थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आ जाती है, चूँकि आज एक्सपायरी का दिन है, इसलिए थोड़ी सी घबराहट है कि सेकेंड हाफ में कैसा रहेगा बाजार। सेंसेक्स की एक्सपायरी है BSE की। चलिए, ये बात तो यहाँ पर निकल के आई। लेकिन इस बीच जो है अपने दर्शकों को हम बता दें कि अभी ग्रो को लेकर के हमने की है डिटेल में बातचीत की है, और ये सेगमेंट देखिए, हमारी जो सोशल मीडिया टीम है, हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं, हमारे जो पैनल प्रोड्यूसर साहब हैं, ये सब लोग मिलजुल करके तुरंत ग्रो को लेकर के आपकी जो दुविधा थी उसको शांत करके उसको अपलोड जो है वो अब हो गया होगा या फिर नहीं हुआ है, तो अभी 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। ये देखिए 200 रुपये तक जाएगा ग्रो। प्रदीप हल्दर और अविनाश गोरक्षकर जी की बातचीत के साथ, ये थंब के साथ आप चाहिए देखिए,
और ग्रो को लेकर के आपके तमाम दोस्त यार जो भी कुछ भी कह रहे हैं उन सबको शेयर कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि हम लोग भी बड़ी कार्यक्रम चलते चलते इसको अपलोड कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, तो काफ़ी मेहनत लग रही है हमारे प्रोड्यूसर साहब की। और अगर रिजल्ट अच्छा रहेगा तो हम लोग आगे भी इसी तरह के प्रयोग जो है वो करते रहेंगे। तो एक बार जा कर के देखिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए। इस बीच बहुत सारे बहुत सारे दर्शकों की टिप्पणी आ रही है, टीवीएस का टारगेट आ गया, थैंक यू प्रदीप सर, और भी बहुत सारे थैंक यू आ रहे हैं सर आपके लिए। तो शानदार नतीजे यहाँ पर प्रदीप जी की जो बातें थी उससे निकल के आते हुए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ें और अगली टिप्पणी पर जो है गौर करते हैं। हम लोग अमित सर बात कर रहे थे ऐसे कंपनियों को लेकर के जो कि आज की ट्रेंडिंग स्टॉक्स में है। सर आपकी एक टिप्पणी जानना चाहेंगे कि अभी के लिए क्या CDSL भी ऐसा शेयर हो सकता है कि जहां पर पोजीशन बनाई जा सकती है क्या? कल काफ़ी अच्छे मोमेंटम में रहा, अभी क्या सलाह रहेगी CDSL को लेकर के अमित जी? सर CDSL के दो प्रोस्पेक्ट बन रहे हैं। एक तो मुझे ऐसा लगता है इमीडिएटली ये 1827 रुपए तक ट्रेवल कर सकता है। अभी 1650 रुपए के आसपास का रेट है। जो कोई भी बाय करना चाहता है या फिर किया हुआ है तो 1558 रुपए के स्टॉप लॉस से इसको ट्रेड होल्ड करे। आने वाले टाइम पर 1841 के रेट हमें देखने को मिल सकते हैं। और थोड़े लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट हैं अगर, तो सर 2500 रुपए के भी रेट कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन इसके लिए कम से कम 2-3 साल होल्ड करना पड़ेगा। जी, ये बात यहाँ पर CDSL को लेकर के निकल करके आ रही है। चलिए इस बीच सर पावर में कोई पावर नहीं आ रही है प्रदीप सर। एक जरा इरडा देखिए, आज के ट्रेंड में तो नहीं, लेकिन 150 के ऊपर फिर से निकलने की कोशिश कर रहा है। तो आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? क्या इसमें कोई गुंजाइश है भविष्य में रिकवरी की, या अभी ये और लंबा कंसोलिडेशन अभी दिखाएगा? सर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं और लंबा कंसोलिडेशन में ये रहेगा, और ऑलरेडी प्राइमरी ट्रेंड इसका नेगेटिव ही है। सेकेंडरी ट्रेंड में एक मोमेंटम कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भी आई डोंट थिंक ये सफल भी हो पाएगा। मेरे को अभी 175 180 के ऊपर प्राइस चाहिए, तब जाके यहाँ पे कुछ मोमेंटम बन सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टिंग भी मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड ओवरऑल बहुत खराब है, 1-1.5 साल हो गया नीचे है। तो यहाँ पे आप निवेश करेंगे तो फंसे रहने का चांसेस और थोड़ा लंबा रहेगा। जी, ये बात यहाँ पर निकल के आई है इसको लेकर के। और इन सब के बीच में अगली कंपनी जो है फटाफट लेकर के आते हैं, जिस पे कि लोगों के सवाल हैं। हालांकि डिफेंस पे बहुत सारे सवाल हैं और रिजल्ट भी हैं 2-3, लेकिन उसको हम सोच रहे हैं कि अगले सेगमेंट पर ही डिस्कस किया जाए। इंडसइंड बैंक पे एक नज़र डालना चाहेंगे ज़रा, यहाँ पर आपकी अमित जी ज़रा देखिए इंडसइंड बैंक पे क्या, यहाँ पर एक अपडेट भी आई थी। दरअसल इसमें एक खबर यहाँ पर ये आई है, देखिए 2.5% ऊपर है, कि जो इस पूरा मामला था वो अकाउंटिंग की गलती थी, वो दरअसल फ्रॉड नहीं था। तो ये जो बात सामने निकल करके आई है उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और ये बताइए सर ज़रा, क्या यहाँ पर फ्रेश एंट्री ले सकते हैं? और ख़ास तौर से BTST ट्रेडर्स के लिए कोई स्विंग ट्रेड बन रहा है जिस रफ्तार से ये इंट्राडे हाई पे है इस समय? एक बार ज़रा नज़र डालिए अमित जी आप। विपुल जी, इंडसइंड बैंक को मैं काफी क्लोजली मॉनिटर करता हूं। मुझे ऐसा लगता है जिस दिन भी ये 995 रुपए के ऊपर क्लोज हो जाता है तो ये 1200-1300 रुपए का कैंडिडेट बन जाएगा। लेकिन उसके लिए इसको 995 तक 995 के ऊपर निकल के क्लोज होना पड़ेगा। अभी ये बाजार कहाँ तक बढ़ सकता है? तो ये बाजार 945 रुपए तक बढ़ सकता है। अगर किसी को शॉर्ट टर्म की अवधि के हिसाब से, यानी 2-4 दिनों की होल्डिंग के हिसाब से बाय करना है, तो 940 रुपए के टारगेट के लिए एंट्री कर सकता है। स्टॉप लॉस उसका होगा विपुल जी, आज तो अच्छा खासा बढ़ा हुआ है ये स्टॉक। मुझे ऐसा लगता है आज की अगर क्लोजिंग 880 रुपए के ऊपर की आ जाती है तो 875 रुपए के स्टॉप लॉस से BTST भी किया जा सकता है 940 रुपए के टारगेट के लिए, और ये प्रोबेबली कल ही हिट हो सकता है। ओवरऑल फाइनल लॉन्ग टर्म की तेजी 995 रुपए के ऊपर की होती है तो 1200-1300 का कैंडिडेट बनेगा। यही सुनने के लिए और यही चार्ट को देख करके मैं आपसे मतलब आपके पास आया था कि क्या यहाँ पे संभावनाएं बन रही हैं BTST को लेकर के। तो ये चूँकि इस समय जिस तरह की रफ्तार और जो खबर जिस तरह की मजबूत आई है ना, वो मुझे लगता है कि ये अगर कुछ नेगेटिव और क्लैरिफिकेशन नहीं आया तो ये न्यूज़ इसको ले जाएगी अभी ऊपर। इंडसइंड बैंक 3% के आसपास की मजबूती, 890 के आसपास का भाव अभी देखने को मिल रहा है। प्रदीप सर ज़रा बताइए, कैनरा बैंक अभी और कितना ऊपर जाएगा सर? ये मतलब अब आज भी हरे निशान में है, हालांकि वैसी तेज़ी तो नहीं है, पर 145 तो आज भी पहुंच गया। अभी क्या करें सर इसमें अब?
विपुल जी, आई विल नॉट चेंज माई स्टेटमेंट नेक्स्ट 6 मंथ। ओह। मैं पीएसयू बैंक को लेके 6 महीना कोई भी स्टेटमेंट नहीं बदलूंगा। मैंने 127 129 के आसपास कॉल दिया था, मैंने बताया था आपको 148 147 तक इजीली आपको दिख जाएगा। देखिए 145 का हाई है। तो जिनका छोटा मोटा शॉर्ट टर्म का व्यू है, 2 4 दिन 1 2 हफ्ते के लिए आपने बाय किया था, मेरे को लगता है कि आप एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए। और अगर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग में बिलीव अगर रखते हो, प्राइस एक्शंस में अगर आप बिलीव रखते हो, आप बने रहिए नेक्स्ट 6 मंथ। 175 180 ऑन द वे है। और मुझे लगता है कि कैनरा बैंक उतना अभी ऊपर आया नहीं है, बहुत पोटेंशियल इसमें है। और आप ही के साथ लास्ट वीक भी डिस्कशन हो रहा था 130 में कि 135 के आसपास प्राइस था। आप बोल रहे थे कि प्रदीप जी ये बहुत भाग चुका है, तो कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। मैंने प्रॉफिट बुक नहीं कराया। इनफैक्ट मैं अभी भी बोलूंगा, ये तो बहुत रैली चल रहा है, पीएसयू बैंक पे अभी थोड़ा कंसोलिडेशन भी नहीं आया है, तो हो सकता है कि इसके बाद थोड़ा बहुत आपको कंसोलिडेशन भी देखने को मिले। लेकिन एज वेल एज प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव है, सेकेंडरी ट्रेंड पॉजिटिव है, जो डेली वीकली मंथली तीनों कैंडल में पॉजिटिव मोमेंटम है, और मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड अभी होने वाला है। बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। 175 180 ऑन द वे। जी, यह बात यहाँ पर निकल करके आई है कैनरा बैंक को लेकर के। चलिए, तो बैंकों में अभी भी मतलब सरेंडर करने के मूड में फ़िलहाल के लिए नहीं दिखाई दे रहे हैं ये बैंक्स, चाहे पीएसयूज़ हो या बाकी शेयर हो। एक सेक्टर रह गया जिस पर हमको बात, ओ ये भी 1525 आप कह रहे थे कि अभी 22 पे 18 पे, नहीं भाई साहब, पूरा जब तक नहीं होगा तब तक वसूलेंगे नहीं। 28 हो गया तो ये भी टारगेट पूरा। क्या करें सर, 1565 का वेट करें अब? सर देखिए, लोगों के ऊपर है विपुल जी। मेरा काम है लेवल बताना, सेफ्टी देना, क्योंकि आप जितना ज्यादा हम सेफ्टी प्रोवाइड करते रहेंगे, लोगों को समझ में आएगा। और मैं इसीलिए ज्यादा एग्रेसिव व्यू अभी आजकल बताता नहीं हूँ कि हाँ बाय कर लीजिए। चार्ट में बहुत ज्यादा ब्रेकआउट आ रहा है, लेकिन देखिए 1 2 हफ्ता बाद 2 कॉल मैंने दिया, क्योंकि मैंने ऐसा सर कॉल रिसीव किया मेरे बताने के बाद। लोग करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सो ये मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को प्रोटेक्ट करना, उनके कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। ऑब्वियसली 1 साल से हम शो कर रहे हैं बोनस फैमिली में, एंड लोगों का ट्रस्ट, लोगों का भरोसा ये कंटिन्यू रहना चाहिए। तो इसीलिए आप बीच बीच में प्रॉफिट बुक करते रहिए। ट्रेडिंग एक अलग चीज होगा, इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज है। दोनों दोनों को थोड़ा समझिए और सीखते रहिए, फॉलो करते रहिए जी। ये बात जो है निकल करके आई है। सर आखिरी के 2 काउंटर, समय पूरा हो गया है, तो चलते चलते इस मतलब इस सेगमेंट का अमित सर चले जाते हैं, जैसे बोलते हैं सेगमेंट चला पूरा हो गया। तो मैंने कहा भाई पहले बता दें, खाली ये सेगमेंट का पूरा होगा, अभी 2 शेयर बाकी हैं इस सेगमेंट के। क्यों सर, अमित जी चले गए थे क्या एक दिन? एक बार चले गए थे, जैसे मैंने कहा इस सेगमेंट में इतना ही, पता लगा इन्होंने अपना पूरा लैपटॉप वगैरह बंद किया। अब मैं पूछ रहा हूँ सवाल, पता लगा भाई साहब चले गए। मैंने कहा भाई साहब अभी तो पार्टी बाकी है। तो सर अभी जो 2 सवाल हैं महत्वपूर्ण, एक है जिस पर हम लोग काफ़ी बातचीत कर चुके हैं, एक है MRPL, और दूसरा जिस पर हम लोग लगातार बात कर ही रहे हैं, चेन्नई पेट्रो। इन दोनों पे राय जानना चाहेंगे। सर 1044 हो गया चेन्नई पेट्रो, ये आपने चेन्नई पेट्रो में तो प्रदीप जी आप ही बताइए, MRPL पे अमित जी आप बताइए, है ना। पहले आप अमित जी आप ही बता दीजिए। 177 अभी नई खरीदारी करें कि नहीं? क्रूड लगातार टूट रहा है, वो भी एक ट्रिगर है, क्योंकि आप तो कमोडिटी बाजार भी बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, तो इसका फ़ायदा उठाएं सर। MRPL कैसा लग रहा है? उठाना चाहिए। 171 रुपए के स्टॉप लॉस से BTST किया जा सकता है। कल एक अच्छा मोमेंटम और ट्रिगर होने की संभावना है 185 188 रुपए के टारगेट के लिए। 185 188 के टारगेट के लिए करंट लेवल पे भी आप बाय कर सकते हैं जी। एक स्टॉप लॉस दे दीजिए सर जरा यहाँ पर। 171 का स्टॉप लॉस है। 171 के स्टॉप लॉस, और टारगेट रखिए 180, कितना बताया सर? 185 और 188। 185 188 का टारगेट के लिए इसको आप ले करके जा सकते हैं अभी। तो करंट लेवल पे ये भी खरीदारी करने की, ये मतलब जो है ना, ये बड़ा मोमेंटम बना हुआ है बीते कुछ दिनों के अंदर। क्या चाल आई है MRPL के अंदर, और ऐसी ही चाल जो है वो चेन्नई पेट्रो आज फिर 1% ऊपर है। एक महीने में 33% की रैली रही, और ये कॉल पहले छोटे भाई फिर बड़े भाई दोनों भाई मिल करके दे रहे थे, और पैसे हमारे जो है दर्शक दीर्घा के लोग बैठे कमा रहे थे। प्रदीप सर अब क्या करें सर, अभी भी जान है क्या? विपुल सर एकदम रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है। एंड मैं बोलूंगा एक बार शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी का व्यू था तो प्रॉफिट बुक करने को, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि एक तरफा रैली हो जाएगा। एंड RSI भी ऑलमोस्ट ओवरबॉट के आसपास आ चुका है, पूरा नहीं आया। मतलब रैली यहाँ से और आपको थोड़ा देखने को मिल सकता है, मैक्सिमम आपको 1070 1085 तक। लेकिन एक बार मेरे को लगता है कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए।
इस बीच सर एक बार ग्रो का स्टॉक देखिए 148 का हाई लगा रहा है। बाप रे बाप, ग्रो, अरे गुरुदेव ये क्या मतलब, वही ये देखिए। और ये सर इसे कहते हैं गट फीलिंग, मतलब जो है ये 10:15 लगा कि ये आज रुकेगा नहीं और इसको जितनी जल्दी हो सके अपलोड कर दिया जाए। और ये हमारी टीम ने जिस तरीके से इस सेगमेंट को अपलोड किया, वाकई में सर। अब ये ज़रा चूँकि ये सेगमेंट के ये आप सब पे आखिरी सवाल है ये, तो ग्रो मैं चाहूँगा इसमें भी आ जाए। ग्रो में आप बताइए क्या करें, मतलब इस लेवल के आसपास, क्योंकि जब लोगों का तेज़ी होती है तो फिर लोग रुकते नहीं हैं। कहाँ तक खरीद सकते हैं, किस लेवल तक, क्या अभी भी कंफर्ट जोन में है आपके न्यू बाइंग के? विपुल जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कल जैसे ही आईपीओ आया था, लिस्टिंग हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्टिंग गेन बहुत बढ़िया हुआ। अब साइकोलॉजी यही है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे पी इसका हाई है, ओवर वैल्यूएशन है। मैं इसको ऐसे नहीं देखता हूँ। मेरा साइकोलॉजी ऐसा है कि हमने एंजल वन के साथ भी देखा था कि एंजल वन जब न्यू थीम था, ब्रोकिंग में आया आया था, थोड़ा बहुत 1-2 हफ्ता हमने देखा, कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन के बाद जबरदस्त एंजल वन ने जो है रिटर्न दिया इन्वेस्टर्स को। अब ग्रो क्लाइंट बेस के हिसाब से आज के दिन में अगर हम देखेंगे, नंबर 1 ब्रोकर है। अब मेरे को लगता है कि इंडिया का अगर आप डीमैट अकाउंट्स वगैरह जितने भी डेटा देखेंगे, वो अभी भी उतना, मतलब कंपेयर अगर करेंगे अदर्स कंट्री लाइक यूएस के साथ, अभी भी उतना हुआ नहीं है। मेरे को लगता है कि नेक्स्ट 10 साल ये बुल मार्केट भी रहने वाला है। नेक्स्ट 10 साल इंडिया में लोग आने भी वाला है। मैक्सिमम जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैक्सिमम जो यंग इन्वेस्टर्स हैं, लोगों का अकाउंट ही है ग्रो में। ग्रो जीरो द अपस्टॉक्स तो लिस्टेड है नहीं। तो ग्रो एक कंपनी न्यू लिस्टेड हुआ है और ब्रोकिंग इंडस्ट्री इतना बढ़िया ग्रो कर रहा है। हाँ, आई नो कंप्लाइंस होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन इतना बढ़िया वैल्यूएशंस मेरे को प्राइस एक्शंस में मेरे को समझ में आ रहा है। मेरे को लगता है कि सर वेट करना चाहिए। इसीलिए कल भी मैंने बताया था कि 112 के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए। आज सुबह भी मैंने आपको बताया कि 112 के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए। मैं 200 से पहले नहीं बेचूंगा। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो एक आईपीओ अल्फा करके है, उसमें भी ग्रो ऑलरेडी है, कल ही हमने ऐड किया है। मैं तो 200 के ऊपर ही बेचने वाला हूं। इनफैक्ट 200 के ऊपर भी मैं नहीं बेचूंगा। मैं नेक्स्ट 1.5-2 साल रखने वाला हूं। तो इसीलिए अगर आपका व्यू है कि नहीं मेरे को लिस्टिंग गेन मिल गया है, मैं लिस्टिंग गेन के लिए आया था, तो बात अलग है, आप एक बार प्रॉफिट बुक करके चले जाइए। लेकिन अगर आपका व्यू है नहीं मैं 6 महीना 1 साल भर रख सकता हूं, तो फिर बिल्कुल आप बने रहिए। जैसे कि मैंने अभी आप सुबह सुबह भी आपको 136 में ही बताया कि व्यू होना चाहिए आपका मिनिमम 1 साल का, और उसमें ही आप ज्यादा प्रॉफिटेबल होंगे। व्यू ऐसा नहीं होना चाहिए अभी 148 में मैं बाय करूंगा, 150 में मैं सेल करके निकल जाऊंगा। अगर आपको करना ही था, दोनों कॉल मैंने बता दिया था, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक, थायरोकेयर, ऐसे स्टॉक में समटाइम आपको ट्रेड करना चाहिए। मेरे को लग रहा है ग्रो सर यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाला है, एक गट फीलिंग्स आ रहा है। और कहीं ना कहीं मेरे को बेचना नहीं है ग्रो अभी। 200 के ऊपर एक बार बात करेंगे डेफिनेटली। स्टॉप लॉस को आप चाहो तो एक बार रिवाइज करके जा सकते हो अभी 120 के आसपास। तो अभी जो 112 के आसपास का स्टॉप लॉस था, आप 120 पे करके रखिए, लेकिन प्रॉफिट बुक मत कीजिए, बने रहिए। चलिए, इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।